हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर आप सभी का स्वागत करता हूं अमेरिकन एसएससी के परिवार में। दोस्त, आप सब जानते हैं कि यूपी पेट हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना इम्पोर्टेंस होने वाला है। आप तो भली भांति परिचित हो गए ही। आपके लिए ऑनलाइन क्वेश्चन आपको जॉब दिला सकती है। तो ये अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट है और मैं आपको इसका पूरा 15 प्रैक्टिस सेट हैं और मैं पूरा इसको पढ़ाऊँगा और मैं बताऊँगा कि कितना महत्वपूर्ण है। मैं इसे ओपन करता हूँ। देखिए, यूपीएसएससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है जो हमारे उत्तर प्रदेश में है। पेड द्वारा आप ग्रुप सी के जॉब निकाल सकते हैं। ये 2021 का पेपर है और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं और इसमें दिखाई ये जा रहा है कि मतलब पाठ्यक्रम क्या क्या भारतीय इतिहास से आएंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, भूगोल से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंक गणित, जो भी कुछ आएंगे उसके सारे कुछ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बौद्ध जीवनी का शिक्षा, जैन धर्म, मतलब जो भी इसमें आएंगे सारे कुछ बताए जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा पेज है जिसमें कि बताया जा रहा है कि इसमें कितने प्रैक्टिस सेट हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 है, सब मिला के 15 है प्रैक्टिस सेट। और ये अंकित भाटी सर का बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं इसे पढ़ के पेट भी निकाला और मेरा जॉब भी निकला। और मैं लेखपाल की नौकरी करता था और फिर मैंने छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि किसी कारण मैं छोड़ दिया और मैं अभी यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ और मुझे यूपीएससी ही करना है। तो मैं अपने भाइयों के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप इसे ज़रूर देखें। देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट है फर्स्ट, और फर्स्ट पेज का फर्स्ट क्वेश्चन भारतीय इतिहास से है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रश्न कर रहे हैं कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कौन सम्मिलित नहीं है। तो हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एसआर राव, सुरकोटदा, जेपी जोशी, धोलावीरा, वीके थापर। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है तो आप पढ़े होगे तो पता होगा, धोलावीरा, वीके थापर नहीं है, धोलावीरा का कोई और था। और सेकंड क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो आप यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद तो आप जानते होंगे तो ऋग्वेद है। और महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन, की आषाढ़ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, इनमें से कोई नहीं। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी महात्मा गांधी का जन्म और निर्माण की ज्ञान की प्राप्ति, सब वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो आपको पता होगा, इसमें हमको जहाँ तक लगता है कि विक्रमशिला नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसांग पढ़े थे। दिल्ली के वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक तो पागल था, फिरोज शाह तुगलक ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक हुआ। और सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन है 6। वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया। तो आपको पता होना चाहिए 1498 ईस्वी में आया था। और मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम शासक था, मुगल सम्राट के द्वारा जो बंगाल का अंतिम शासक था तो मुर्शिद कुली खां था। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम तो श्री गोपालाचारी थे। और 58 के 57 की विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैटिक में से लॉर्ड कैनिंग ही थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 में, 1886 में, 1858 में। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना हुई, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे आप तुरंत देख सकते हैं, भूगोल है। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो मुझे पता है कि
इस सबसे कर्क रेखा तो सब गुजरती है, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, गुजरात से, बट उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए, नंदा कोटी, कामेट, सतपुड़ा। हमको जहाँ तक लगता है कि फर्स्ट वाला ही आंसर होगा, गार्डविन आइस्टीन सबसे ऊंची चोटी पर्वत है। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है, तो भूटान, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो खैबर का दर्रा ये हमारा पाकिस्तान में है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ताप्ती नदी तो डेल्टा नहीं बनाती है, और सही नदी डेल्टा बनाती है गोदावरी, गंगा, महानदी सब डेल्टा बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अतत अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में जो गिरने वाली है वो नर्मदा नदी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हमको बताते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो विजय केलकर समिति ने दिया था। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो अब नरसिंह राव, राजा कृष्ण एस.एम. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। तो आपको पढ़े होंगे, तो स्वामीनाथन है ही है। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक से हुआ, तो इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक से हुआ था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुरुआत कब हुई थी, तो प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो 20 में इन्होंने किया था, तो 28 अप्रैल नहीं 25 मार्च 2020 को इन्होंने गरीब कल्याण योजना लाए थे, जो है उन्हें चुनाव जीतने के बाद लोकसभा। योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्था का गठन किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सतत परिषद, कोठारी आयोग। तो नीति आयोग ने ही आया था। दूसरा है कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, तो 21 क्वेश्चन इसका है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में देव शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 केंद्र में देव शासन प्रणाली का स्थापना किया गया था। वर्ष 1946 में गठित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विषय कहाँ से लिया गया था, तो यूएसए से लिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है, तो 312 में है। भारतीय संविधान के किस क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेशों हेतु उच्च न्यायालय का उल्लेख है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 240 में है।